हेलो दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो कि होने वाली है ग्रैटिट्यूड की सीरीज़। ये सीरीज़ इंस्पायर है रॉन्डा बर्न के द मैजिक बुक से। ग्रैटिट्यूड यानी हर उस चीज़ को थैंक यू बोलना जो कि आपके पास है। तो आज से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और आप मेरे साथ इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करिए और डेली मैं आपको एक टास्क दूँगी कि आपको आज ग्रैटिट्यूड किस चीज़ को करना है। जब आप मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे और आप ग्रैटिट्यूड देते देते हर उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे जो कि आप आने वाली अपने लाइफ में चाहते हैं। फिर वो चाहे अच्छा करियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो या फिर अच्छी हेल्थ हो, उन सारी ही चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड से पा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का बेनिफिट वो लोग अच्छे से समझते होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड को समझते हैं। तो आइए चलिए इसमें आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए और अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज होता हुआ देखिए। तो जब मैंने अपनी ब्लेसिंग को गिनना शुरू किया था तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ब्लेसिंग यानी कि हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में है, जैसे कि एक घर है, अच्छा खाना है खाने के लिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, टीवी है, फ़ैन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपको थैंक यू बोलना है। जो भी ये छोटी से छोटी ब्लेसिंग आपको मिली है, इन सारी चीज़ों को आपको आज थैंक यू बोलना है। तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी ब्लेसिंग को गिनो। जब आप थैंक यू होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी ब्लेसिंग गिनना एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस पैसे के लिए थैंकफुल हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा जादुई ढंग से बढ़ेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए अगर आप थैंक यू बोलें, भले ही वो अच्छे ना हों तो भी आप उसे चमत्कारी अंदाज से बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो आपकी सपनों की नौकरी ना हो, तो भी सिचुएशन इस तरह से बदलने लगेंगी कि आपको आपकी जॉब में और भी अधिक मज़ा आने लग जाएगा और आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग को नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नेगेटिव चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम निश्चित रूप से नेगेटिव चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं तब भी हम नेगेटिव चीज़ों को ही गिनते हैं। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक में खड़े होते हैं या किसी लाइन में खड़े होते हैं या फिर हमारे पास उतना पैसा नहीं है या फिर हम मौसम की शिकायत कर रहे होते हैं। जब भी हम नेगेटिव चीज़ों को गिनते हैं तो उन्हें और भी बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब भी हमारी गिनी हुई नेगेटिव चीज़ों को हम गिनते हैं तो हम उन सारी ब्लेसिंग्स को भी रद्द कर देते हैं जो हमारे पास आ रही होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को भी गिन के देखा है और नेगेटिव चीज़ें दोनों को ही गिन के देखा है और मैं ये आपसे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब से मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना स्टार्ट किया है तब से यह दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक लेखक ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि अपने मुश्किलें गिनकर ब्लेसिंग खो देने से बेहतर ये है कि अपनी ब्लेसिंग गिनते समय गिनती भूल जाएं। सुबह जब आप सबसे पहले उठें तो आपका सबसे पहला काम है अपनी ब्लेसिंग को गिनना। जो भी आपके पास आज है वो उन सबको काउंट करिए और एक डायरी बनाइए या ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। उस पे उन 10 चीज़ों को आप मेंशन करिए कि आप किस चीज़ के लिए आज ग्रेटफुल हैं और क्यों ग्रेटफुल हैं, वहाँ पे उसका कारण भी मेंशन करिए। जैसे आप लिखते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास ये घर है, तो क्यों उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं ये भी लिखिए कि थैंक यू मेरे पास ये घर है क्योंकि ये घर मुझे हर मौसम से सुरक्षा देता है, इसलिए मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे, जब आप उसका कारण देंगे तो आप उसको बहुत ही डीपली तरीके से उसको महसूस करेंगे। इसीलिए जब भी किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होइए तो उसके नीचे उसका कारण भी ज़रूर लिखिए।
जब आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स को गिन लें तो हर ब्लेसिंग को फिर से पढ़ें या फिर मन में पढ़ें या फिर आप उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं और हर ब्लेसिंग के बाद आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलिए। आप अपने घर, परिवार, फ्रेंड्स, अपने काम को या फिर आप अपने पेट्स के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं। आप सूरज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप उस पानी के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप स्मेल लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में सक्षम बनाती है। आप उन पैरों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करता है। तो ग्रैटिट्यूड के ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिया कि आप किस तरह से अपनी इन ब्लेसिंग को ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये डेली करना है। डेली मैं आपको नए नए टास्क दूंगी और हर टास्क को एक साथ रिपीट भी करना है। तो अपनी ब्लेसिंग को काउंट करिए डेली, उसका एक ग्रैटिट्यूड नोट बनाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ मैजिकली तरीके से चेंज होने लग जाएगी। तो ये था आज का मेरा पहला टास्क कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए कि आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं और उनके लिए ग्रेटफुल होइए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।